दोस्तों कैसे आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में स्पीकर को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा या स्पीकर में पर्दा चढ़ाने का तरीका बताऊंगा या फुल जो इसकी रिपेयरिंग होती है वो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सीख कर जाएंगे। सारी जो प्रोसेस रहेगी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। भले ही वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक टाइम अगर आप सीख जाएंगे ना एक वीडियो में ही, तो आपको कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि आपको दोबारा जाके सीखना पड़े। तो पूरा गारंटी देता हूँ आपको सीख कर जरूर जाएंगे। और ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदा ही है, क्योंकि देखिए अगर आप स्पीकर रिपेयरिंग का काम सीख जाते हैं तो डीजे के स्पीकर है, सभी प्रकार के किसी भी साइज के स्पीकर है, इसी प्रोसेस के द्वारा ही वो बांधे जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सीख जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही है। अच्छा, स्पीकर किसी भी प्रकार का हो, किसी भी साइज का हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, साइज का मेजरमेंट कैसे करना है। एक स्पीकर अपने पास ही है, कस्टमर का आया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका है ना साइज मेजरमेंट कर लेना है। वैसे जो लोग ये काम करते हैं उन्हें तो देखते पता चल जाता है कि साइज क्या है, फिर भी आप लोगों को अगर आप इस फील्ड पर नए हैं तो इंची टेप ले लीजिए। ये होल से ये होल तक की जो है ना सेंटर टू सेंटर आपको इसका जो डिस्टेंस देखना है, यानी कि इसका जो है इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हो रहा है तो 8 इंची का ये स्पीकर है। ज़्यादातर छोटे म्यूजिक सिस्टम के अंदर यही इस्तेमाल होता है। 6 इंची और 4 इंची का भी होता है, लेकिन एक कॉमन साइज 8 इंची का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इस तरीके से इसका साइज लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने तो बिल्कुल क्लीन करके रखा हुआ है। वो प्रोसेस क्या है ना वो दिखाने लायक भी नहीं है, क्योंकि क्लीन करना बड़ा ही आसान है। फिर भी आपको समझा देता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया प्रक्रिया को। अच्छा, ओल्ड वाला यहाँ पर स्पाइडर वगैरह था, पर्दा वगैरह था, सारा मैंने बहुत ही ध्यान से निकाला। इसमें जो ग्लू लगा हुआ था, कोशिश ये करी कि ग्लू पूरा निकल जाए पुराने वाले, और ये पूरा ग्लू वगैरह निकाल दिया। और ये जो सफाई करने से पहले जब मैंने इसको फाड़ा था फटे वाले पर्दे को, तो ये टेप मैंने इसके जो मैग्नेट का जो यहाँ पर गैप रहता है जहाँ पे कॉइल सेट होती है, उसको मैंने ढक दिया था। काफ़ी बार ऐसा होता है जब आप स्क्रैच कर रहे होते हैं तो एक छोटे छोटे टुकड़े से ग्लू के इसके अंदर फंस जाते हैं गैप के अंदर, जो कि बाद में जब नई कॉइल सेट करते हैं तो उसमें ना अटक जाते हैं। तो वो आपकी जो वॉइस होती है, जो साउंड होता है, उसमें डिस्टरबेंस करने लगते हैं। तो इसलिए ढक कर आप क्लीन करें। उसके बाद लास्ट के स्टेप में वो टेप को बाहर निकालें इस तरीके से। अब फिर आप एक बार और पेपर ले लीजिए और इसके अंदर सफाई कर लीजिएगा। लास्ट में जब आप इसमें कॉइल सेट कर रहे हो उस वक्त फिर इसको साफ कर लेना है। रेगमार से बिल्कुल सफाई ना करें। रेगमार अगर आप डालते हैं तो अंदर क्या होता है ना, जो जो आपके आयरन के टुकड़े होंगे, कुछ छोटे मोटे टुकड़े होंगे, वो कटने लगते हैं और ज़्यादा मैग्नेट में चिपक जाते हैं, क्योंकि वो निकलेंगे नहीं। अंदर मैग्नेटिक पूरा एरिया है। तो नॉर्मल पेपर से आप इसको साफ कर लें। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें लगनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। सामान की कीमत भी बता दूंगा, लेकिन जो आपकी जो कला है उसका पैसा होता है, सामान का पैसा नहीं होता। सामान आपका बहुत सस्ते में मिल जाता है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसी का ही पैसा होता है। आपके यहाँ स्पीकर बांधने का कितना रुपया लिया जाता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप काम कर रहे हो तो ये भी मुझे बताना कि कितना रुपया आप लेते हैं। सबसे पहले पर्दा, स्पाइडर, स्पाइडर इसके नीचे सेट होएगा। स्पाइडर और अच्छा, स्टार्टिंग से ले चलूं। कॉइल, स्पाइडर, पर्दा, डस्ट कैप और साथ में ये वायर जिससे कनेक्शन होंगे। बस ये चीज़ें होती हैं। सिर्फ 4 चीज़ें इसमें लगती हैं, वायर को ऐड करके 5 चीज़ें। कॉइल 8 ओम्स की, 4 ओम्स की, जो आप लगाना चाहें। ठीक है। अब स्पाइडर में भी 2 तरीके के स्पाइडर आते हैं। एक होता है इससे चौड़े साइज का, एक होता है ये गहरे साइज का। एक स्पाइडर होता है इसके नीचे सेट होता है, जो कि ये वाला है, और एक होता है इसके ऊपर ही फ्रेम के इसमें सेट होता है। तो फिलहाल मेरे पास यही है इस वक्त, वो वाले खत्म हो गए हैं, तो ये वाला लगाऊंगा मैं स्पाइडर को। ठीक है, ये वाला सेट करूंगा। और कॉइल एक बार इसमें चेक कर लेना, फ्री ये फ्री इस तरीके से चलनी चाहिए कॉइल। इसमें अब जो है ना कहीं पे रुकावट नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। फिर भी एक बार इस तरीके से हाथ से घुमा के इसको, या आपके पास अगर इसका सांचा हो तो कॉइल को अगर टेढ़ी हो रही हो तो सीधा कर लेना। ये कॉइल थोड़ा सा फंस रही है, उसको हटाऊंगा और दूसरी लगा के देखूंगा। ये फ्री चल रही है। काफ़ी बार क्या होता है ना, कॉइल अगर फंस रही होती है तो उसको ना डालें, उसमें साइज की दिक्कत थोड़ा हो सकती है। तो ये फ्री चल रही है, देखिए फ्री चलनी चाहिए कॉइल, इतना ध्यान रखना। अब इतना करने के बाद
कॉइल को चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, कंपनी से ज़रूरी नहीं कि जो कॉइल आपके पास आ रही हो वो बिल्कुल सही सलामत हो, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना चेक करे अगर सारी प्रक्रिया करने के बाद जब कॉइल आपकी ख़राब निकली तो लास्ट में आप पछताएंगे। थोड़ा थोड़ा सा छील के मुझे कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसका वैल्यू चेक करना है, कितने ओम्स की कॉइल दिखा रही है, तो सारी चीज़ें चेक करनी है। ऐसा नहीं कि आपने बस लगा दिया। इसलिए मैंने बोला कि हमारी जो वीडियो है वो लंबी होती है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया को मैं समझाता हूँ। ये जो कॉइल है इसकी वैल्यू जो दिखा रहा है 4 ओम्स की ये कॉइल है, ठीक है। ये 4 ओम्स की कॉइल है, 3.5 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वैसे हर कॉइल में यही दिखाता है, ठीक है। तो ये 4 ओम्स की ये कॉइल है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। इस कॉइल को सबसे पहले चेक करना है कि जो कॉइल हम लगा रहे हैं इसमें सही तरीके से फिट हो रही है या फिर नहीं। इसमें क्या काफ़ी बार क्या होता है ना, सही तरीके से फिट नहीं हो पाती है, तो इस गैप को आपने थोड़ा सा चौड़ा करना होता है। अब इसके लिए एक सांचा भी आता है, अगर सांचा ना हो, अगर आप परफेक्ट ना हो, अगर आप परफेक्ट हैं तो किसी भी टूल से आप करें, इस तरीके से इससे सांचा थोड़ा सा चौड़ा कर लेना और इसमें इस तरीके से देख लेना कि फंस रहा है या फिर नहीं। देखो हो गया ना, ये देखो इस तरीके से हमने इसमें लगाना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें कॉइल को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से पेपर आता है, प्लास्टिक पेपर, जो कि वाइंडिंग वालों के पास, मोटर वाइंडिंग वालों के पास रहता है। इसके हमने पीस करने हैं, 4 पीस इसके करने हैं इस तरीके से, और कॉइल को सेट करना है। बराबर 4 पीस आप इसके कर लें और इसी में हमारी कॉइल सेट होगी। बराबर इसके 4 पीस आपने इस तरीके से करने हैं और यहाँ पर चारों डायरेक्शन में इस तरीके से आपने इसको रखना है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा आप मोटाई लोगे तो फिर क्या होगा ना, कॉइल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से आपने चारों तरफ रखने हैं। और कॉइल, हाँ, ये कॉइल की जो 2 वायर आपकी दिख रही है ना, ये कनेक्शन वाली वायर, इस तरफ को आपने उसकी डायरेक्शन रखनी है जहाँ पे कनेक्शन इसका होना है, टर्मिनल। देख लेना कहीं टाइट तो नहीं हो रही। टाइट हो रही तो पेपर का जो वो है हम थोड़ा कम कर देंगे। कॉइल को अंदर डालना है आपने। अच्छा, आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब आप कॉइल को अंदर इंसर्ट कर रहे हो तो ये आप ध्यान रखना, एक सेकेंड, कॉइल आपकी ना कम से कम इतनी बाहर रहनी चाहिए, चारों तरफ से बराबर हो, इतनी बाहर कॉइल रहनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर कर देते हैं तो ज़्यादा ट्रेबल हो जाएगा, बहुत दबा देते हैं तो आवाज़ दब जाएगी। तो इतना रखें, ठीक है, लगभग इतना रखें। हल्का सा ऊपर नीचे चलता है लेकिन बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं रखना है, इतना सा लगभग। अगर आपको वायर गिन के बताऊं तो 5 या 6 वायर आपको ऊपर रखने, 5 या 6 लाइन्स इसकी ऊपर रखनी है, याद रखना। तो यही सबसे पहले होता है, कॉइल की सेटिंग ज़रूरी होती है। ये सेटिंग गड़बड़ आ गई आपकी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो ये सेटिंग आपकी रखनी है हमेशा। अब ये जो 2 वायर हैं इसको इस तरीके से पेपर लो, अंदर की तरफ को ये वायर को फंसा दो, बस इस तरीके से बिल्कुल फिट हो गया ये। अब मैं चारों तरफ से चेक कर लेता हूँ बराबर है कि नहीं। इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है काफ़ी बार, तो उसको सीधा कर लेना। क्या होता है, एक तरफ से हल्का सा ऊपर भी रहेगा तो ये साउंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो सारी चीज़ें मेजरमेंट के साथ में ये होती हैं। ये काम हो गया अपना। अब अपने को स्पाइडर इसके ऊपर लगाना है, तो स्पाइडर ये ले लिया, पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये घुमाते हुए इस तरीके से लग रहा है अपना स्पाइडर, ठीक है। चलिए, अब अपने को करना ये है, जो भी आपका ग्लू वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फेवी बॉन्ड है या कुछ भी है, इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना, इस तरीके से फ्रेम में लगा लिया।
इसमें फास्ट वाले भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और इस तरीके से घुमाते हुए, याद रखना घुमाते हुए आपने इसको ये सेट कर लेना है। ये सेट हो जाता है। कुछ सेकंड इसको दबा के हम रखेंगे। ज़्यादा देर इसको रखेंगे तो हाथ थक जाएगा, तो इतनी देर रखें कि ये हल्का सा इसको पकड़ ले या हल्का सा इसको घुमा लें। क्या होता है, काफ़ी बार हल्का सा ऊपर को ले जाता है तो गैप ना बन जाए। ठीक है। और इसको स्पाइडर को बहुत ऐसे नहीं दबाना, नॉर्मल इसको दबा के रखें और इस तरीके से इसको रख लें। अब एक बार और मैं इसमें क्या करूँगा, हल्का सा ये बाहर से डालूंगा ग्लू, तो गैप बचा रहेगा, वो अपना गैप कवर हो जाएगा। बहुत सारा ग्लू भी नहीं डालना, बस इतना सा डालना जितने से अपना काम बन जाए। हो गया ये। सारा खर्चा लास्ट में आपको बता दूंगा, इतने रुपए का खर्चा इसमें सामान में आता है। ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा ग्लू क्या करेंगे, इस पे भी डाल देंगे। ये इसमें भी हल्का हल्का सा ग्लू डाल देते हैं। ध्यान रखना इसमें हल्का सा है ना, गैप नहीं होना चाहिए इस पे। अगर हल्का सा गैप भी रहेगा तो ग्लू नीचे चला जाएगा और ये इसमें उसको कॉइल को ना डिस्टर्ब करेगा। तो बहुत ज़्यादा गीला इसमें ग्लू नहीं होना चाहिए। चलिए छोड़ देते हैं इसको सूखने के लिए, उसके बाद इसके ऊपर हम पर्दा चढ़ाएंगे। लगभग 10 मिनट इसको छोड़ दिया सूखने के लिए, हल्का ये सूख गया है। अब हमें करना ये है कि फिर से ग्लू लेना है और इसमें अप्लाई कर देना है, क्योंकि अब हमें मेन पर्दा इसमें सेट करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना, उतना भरें जितना इसमें ज़रूरत हो। ग्लू फालतू वेस्ट क्यों करना। फेवी बॉन्ड वगैरह ले सकते हैं और अदर भी इसमें आते हैं। ठीक है। इसके लिए वैसे एपॉक्सी रेजिन भी आता है यहाँ पर के लिए, बट वो अवेलेबल है नहीं, तो इसके द्वारा भी अपना काम हो जाता है। वो थोड़ा फास्ट होता है, उसका जो सेट होने का टाइम तो काफ़ी फास्ट होता है। तो ये अपने ग्लू लगा दिया आपने और इसको देखिए, इसको इस तरीके से करके घुमाते हुए, ये देखिए घुमाते हुए इसको सेट कर लेना है। ये देखिए हो गया सेट। एक काम लगे हाथ और कर लेंगे हम, कनेक्शन तो लास्ट में करना है, उससे पहले एक काम और करना है। ये थोड़ा सा ग्लू हम पहले तो इधर लगा देते हैं इस पे, ये सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। लगभग इसको भी 10-15 मिनट छोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन वगैरह की प्रक्रिया उसके बाद होगी। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं भरना, हल्का हल्का सा लगा लेना, बस हो गया ये। अब हाँ, ग्लू इस पे और लगाना है और हमने ये इस तरीके से जो बीडिंग्स है वो लगानी है। जैसे यहाँ पे होल देखने हमने, कहाँ पे है होल, एक होल यहाँ पर, एक होल यहाँ पर है। स्क्रू यहाँ पे कसना है ना, तो इधर पे एक होल होगा, एक यहाँ पर होएगा, एक अपना इधर पे होएगा और एक अपना इधर पे होएगा। 4 होल्स हैं। स्क्रू ड्राइवर से हमने इसमें कर लिया है और इसको बीडिंग्स को लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने लगाना है। तो ये पुरानी वाली थी अपने पास, नई वाली तो मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो जो ओल्ड वाली स्पीकर में जो लगी थी ना, वही वाली मैंने सही सलामत निकाल के रखी हुई है, तो ये लगानी है। तो इस तरीके से सेट करनी है। चलिए ग्लू लगा देता हूँ। इसमें भी वही, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का फुल्का लगा लें, बहुत है, बस काफ़ी। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बिटिंग्स को आप बराबर रखते हुए दोनों होल्स के, ये आपको दिख रहा है ना,
बराबर रखना है इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए। अब इसको हम रख देते हैं कहीं पे उल्टा, और ऊपर हल्का सा एक स्पीकर को उल्टा करके इसको रखेंगे वजन में, और रख देंगे 15 मिनट, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम मेन कनेक्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, फाइनली 15 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से सेट हो गया। लगभग 90% ये सेट हो चुका है। अब हमें इसकी वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये वायर्स ओल्ड वाली लगी हुई थी, तो देखेंगे अगर ये वहां तक पहुंच जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नई वाली वायर तो लेके आया हूँ, वो लगा दूंगा। तो अभी क्या करना है, इस वक्त यहाँ पर ये टर्मिनल है इसका, इसके जस्ट यहाँ पर हमें होल करने हैं दो, क्योंकि वहां से ये वायर के जो कनेक्शन होंगे वो इधर से आएंगे। तो इस जगह पिक के आसपास में दो होल मुझे करने हैं। एक यहाँ पर करना रहेगा, एक थोड़ा सा गैप देके इस जगह पे। अच्छा, याद रखें जिस जगह पे आप होल कर रहे हैं ना, ये जो डस्ट कैप आप लगाने वाले हैं उससे कवर हो जाना चाहिए। ये जो मार्किंग आपकी है ये वाली, इसे नीचे ही आपको होल करने हैं कुछ इस तरीके से। ये होल्स वायर के लिए हो रहे हैं, ठीक है, ये हो चुके हैं। इसमें काफ़ी लोग डबल होल भी करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि डबल होल कर लें, वायर में मजबूती थोड़ा सा आ जाती है। थोड़ा इसके जस्ट बगल में एक और होल कर देता हूँ मैं। इसमें वायर किस तरीके से फंसाना है वो भी बता दूंगा। इसके बगल में एक और मैं होल कर देता हूँ। किसी नुकीले टूल से आप कर लें तो बेहतर होगा। ये होल हो चुके हैं और ये रही आपकी कनेक्शन वाली वायर। ये देखिए, ये है कनेक्शन वाली वायर। अभी इसको हम उतारेंगे नहीं, लास्ट में इसको उतारेंगे, मतलब डस्ट कैप लगाने से पहले इसको उतारेंगे। मुझे लगता है कि 10% अभी सूखना बाकी है, इसीलिए मैं इसको अभी नहीं उतार रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कोड लगा हुआ रहता है। इसको छुड़ाने के लिए हमें लाइटर या किसी कटर की जरूरत पड़ेगी, इससे हम इसको छील लें। कुछ इस तरीके से छील लेना है इसे। इसका जो बाहर का कोटिंग रहेगा उतर जाएगा। सेम वही तरीका इस वाली वायर पे भी हमें करना है। तो ये हो गया साफ पूरी तरीके से। ये देखिए, आप रेगमार से इसको रगड़ के भी निकाल सकते हैं, वो आपका जो है सहूलियत के हिसाब से आप देख लेना। इसको पलटते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये वाले कनेक्शन ही कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें, शायद ये होल आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी थोड़ा सा कैमरे को ऐसे कर लो ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। तो इसको मैं इस तरीके से वायर को सिर्फ कर लेता हूँ, और ये जो वायर है इसको मैं इस तरीके से लपेट दूंगा। कुछ इस तरीके से घुमा दूंगा, जितना ये बच रही है वो मैं इस तरीके से घुमा दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं लगभग सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ। रिपेयरिंग से लेकर बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो सभी टॉपिक्स को आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से नीचे को दबा लेना है। ये देखिए, जड़ तक आप दबा लें। अच्छा, जो ये बच रहा है ना ये पार्ट, इसमें शोल्डरिंग कर लेना है। हल्का सा मैंने पेस्ट लगा लिया इसमें, और सोल्डरिंग। अच्छा, ध्यान रखना इधर इसके अंदर न चला जाए सोल्डरिंग का कोई मटेरियल, ये जरूर आप ध्यान रखना। ये हो चुकी सोल्डरिंग इस पे। इतना करने के बाद हल्का सा वायर को हल्का सा टेढ़ा कर लेना,
और इस टॉप से हल्का सा टेढ़ा कर लेना है और ये वाला पार्ट इस तरफ को आपने डाल देना इस होल में और इधर से इसको खींच लेना है पूरा। बस अब क्या होगा, इधर से खींचेगा आप ही तो ना ये निकलेगा नहीं, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे 2 होल कर लेना। ठीक है, ये देखिए हो गया। ये देखिए अभी इधर पे हम ग्लू डाल के इसको पक्का कर देंगे, ये निकलेगा नहीं। अभी वैसा ही सेम प्रोसेस, इसको हम नाप लेते हैं इसके बराबरी में और ये बहुत ज़्यादा मत खींच लेना, हल्का सा इसमें हल्का सा ढील ले लेना। उस हिसाब से मैं इसको कट कर लेता हूँ, हल्का सा एक्स्ट्रा कट कर लेता हूँ, बाद में मैं जितना एक्स्ट्रा होगा वो निकाल दूँगा। अभी सिर्फ मैं एक्स्ट्रा वायर ही कट कर रहा हूँ। फिर हमें क्या करना है, इस वाले होल पे अंदर की तरफ को जो होल है उसको तरीके से रखना है और यहाँ से वायर निकाल लेनी है। फिर वही प्रोसेस हमें इस वायर के साथ में करनी, घुमाना है और देखिए इस तरीके से घुमा लेना है और सोल्डरिंग करके उसमें वो घुसाड़ देना है, यानी कि फिक्स कर लेना है। कुछ देसी लैंग्वेज का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हंसी आ रही होगी काफ़ी लोगों को। देसी ही हूँ तो लैंग्वेज भी तो देसी होनी ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको थोड़ा अंदर की तरफ करके हल्का सा इसमें डाल के इसको इधर से खींच लेना, ये हो जाएगा बराबर। और एक्स्ट्रा जो वायर है इसको नीचे को दबा लेना इस तरफ को, ऐसे। तो ये काम हो गया। अभी हम कनेक्शन करेंगे उस तरफ और उसके बाद तब जाकर मैं इसमें डस्ट कैप को लगाऊंगा। ये देखिए साफ हो गया। अच्छा, इसके नीचे कुछ कागज वगैरह डाल दें, जो आप यहाँ से सोल्डरिंग है ना वो फिर इस पे पर्दे में जाके इस पर्दे को खराब ना कर दे, इसलिए वहां से कर लें। हो गया काम। ये वायर अपने पीछे से घुमाते हुए इसमें होल में आपने डालना है और इस तरफ को फिर आपने इसको फिक्स करना रहेगा। ठीक है, ये वायर इधर आ गया है। अब याद एक चीज का ध्यान आपने रखना है, ये जो आप वायर है ना ये हल्का सा इसको ढीला दे दें और ये टर्मिनल को अंदर को दबा दें। बस इसको हल्का हल्का सा आप ढीला छोड़ दें, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना, वरना ये टकराता है और नीचे स्पाइडर पे, और टकराने की वजह से क्या है ना साउंड में प्रॉब्लम करने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, लगभग इतना करके आपने इसको सोल्डरिंग कर देना है। ठीक है, चलिए सोल्डरिंग कर देता हूँ। फाइनली सोल्डरिंग भी हो चुकी है। अभी एक्स्ट्रा पार्ट जो आ रहे हैं ना उसको अपन कट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, यहाँ पर अगर वायर बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट हो गया हो, तो अगर ढीला हो गया हो
तो आप इसको बाहर को करके कस लेना, अगर टाइट हो गया हो तो इसको अंदर को हल्का सा टर्मिनल को दबा देना। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको वायर को सेट करने का। तो हो गया है काम अपना। अब हम इस पे क्या करेंगे, डस्ट कैप को लगाने वाले हैं। इसको निकाल देंगे बड़ी ध्यान से। 1 2 3 4 निकल चुका है। इसको देखिए, ये जो प्ले हो रहा है बीच में लगना नहीं चाहिए। देखिए ये फ्री प्ले हो रहा है बिल्कुल। इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा एक बारी। चेक करने के लिए लगभग 3 वोल्ट का मैंने पावर सोर्स लिया हुआ है और इसको देखिए, इसका प्लस माइनस कैसे चेक किया जाता है वो भी आपको बता देता हूँ। जूम डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। अच्छा, प्लस माइनस टर्मिनल चेक करने के लिए अपने पास ये प्लस है और ये माइनस है, तो किसी भी एक टर्मिनल में आप इसको पहले लगा लो। ऐसे लिखा होता है इस पर प्लस माइनस, अगर नहीं लिखा हो तो देखिए किसी भी टर्मिनल में प्लस लगा लो और दूसरे टर्मिनल में माइनस। जब आप इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से टच कर रहे हो और ये पर्दा अंदर की तरफ को जा रहा हो इस तरह से, इसका मतलब ये उल्टे कनेक्शन हुए हैं। जिस कनेक्शन को लगा के पर्दा बाहर की तरफ को आए तो समझ लीजिए आपके कनेक्शन अभी बिल्कुल सीधे हैं। देखिए उल्टा कर दिया मैंने, अब देखो बाहर की तरफ को पर्दा आ रहा है जब मैं टच कर रहा हूं। देखिए, और बेस तो बहुत तगड़ा है इस पे। ठीक है, बेस बहुत तगड़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो एम्पलीफायर असेंबल करने पर बनाऊंगा और इसकी टेस्टिंग करवाऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको वैसे चेक कर दिया कि ये वर्किंग में है कि नहीं। ठीक है, धूल वगैरह देख लें। उसके बाद फाइनल जो है डस्ट कैप को आप लगाना है आपने। पहले तो आप इस पे हल्का सा ग्लू लगाएं ताकि ये हिले ना कहीं भी। ठीक है, इस पे ज़रूर लगाना ग्लू, वरना ये अगर आप ये छोड़ते हुए चलेंगे तो क्या होगा, ये ग्लू नहीं लगने की वजह से वायर इधर उधर टकराएगी, जो कि आपका जो है पर्दे में डिस्टरबेंस पैदा करेंगी। साउंड जो है प्रॉपर नहीं बनेगा। साउंड तो प्रॉपर बनेगा, लेकिन बार बार जब कोई चीज़ पर्दे पर टकराती है, वायर या कुछ भी चीज़, तो वो क्या होता है ना, साउंड में पट 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 सी आवाज़ आने लगती है। ये डस्ट कैप भी हम इस तरीके से फाइनल लगा देंगे। लगभग आधा घंटा हमने काम किया और ये स्पीकर बनके तैयार हो गया। मतलब लगातार काम नहीं, मतलब इसको छोड़ना पड़ता है। अगर अच्छा वाला ग्लू लिया होता हमने जो जल्दी सेट हो जाता है ना, तो फिर वो नहीं करना पड़ता। ये देखो, थोड़ा सा इसको घुमा के सेट कर लेना, कहीं पे गैप ना छूटे, ध्यान रखना। 2-3 सेकंड इसमें कुछ मैं चीज़ रख दूंगा दबाने के लिए, उसके बाद ये सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और ऐसे भी कई सारे ऐसे पर्दे आते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो जैसा कस्टमर की डिमांड वैसे हमने पर्दा डालना है। अब खर्चा बता देता हूँ आपको। लगभग 25 रुपए के आसपास का ये पर्दा स्पाइडर कॉइल कैप है, और इसमें जो बॉन्ड है वो भी लगभग 25 रुपए के आसपास का बॉन्ड है। ये तो और भी टाइम पे काम आएगा, सिर्फ न्यू अगर चीज़ बताऊँ तो 50 रुपए के आसपास में सामान आ जाता है। बाकी आपकी मेहनत है, जितना आप लेते हैं, जितना जेन्युइन प्राइस हो उतना लीजिए कस्टमर से, और ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया क्रिएटिविटी करने के लिए।